घटनाओं के व्यू का, वो घटनाएं जो बनती है खबरें, खबरें जिनका सरोकार होता है आपसे, उन्हीं खबरों को सच के साथ दिखाता हूं मैं। घटना चक्र, रात 9:30 बजे। नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल में। आपके साथ मैं हूं नुसरत सिंह। हल्ला बोल वो कार्यक्रम है जिसके जरिए हम हर रोज आपसे जुड़ी समस्याओं को उठाते हैं और बनते हैं आपकी आवाज। तो आज हल्ला बोल में बात करेंगे डॉक्टरों की लापरवाही की, और इसी समस्या के खिलाफ आज आपको हल्ला बोलना है। लगातार हम आपको हर रोज ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आता है, जिससे महिलाओं को, बच्चों को, जो मरीज अस्पताल में पहुंचते हैं, उन्हें अपनी मौत, हम आपको बता दें कि मरीजों की मौत के मामले अक्सर सामने आते हैं और कहीं ना कहीं जो परिजन होते हैं उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होता है। और आज आपको इसी समस्या के खिलाफ हल्ला बोल करना। आखिर कब तक जिंदगी से यूं ही मजाक होता रहेगा, यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। दरअसल रेवाड़ी के सामान्य अस्पताल में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने है, जहां पर गलत इंजेक्शन लगाने से 9 बच्चों की हालत गंभीर हो गई। नर्स की लापरवाही से दुधमुंह बच्चों की जान जो है वो खतरे में पड़ गई। नर्स ने 10 बच्चों को, हम आपको बता दें, इंजेक्शन लगाया था, जिनमें से 9 की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे ही मामला सामने आया पानीपत में भी, जहां पर पानीपत में भी डॉक्टर की लापरवाही देखने मिली है। 13 लोगों की आंखों की जो है रोशनी चली गई थी। थोड़ी दिन पहले हमने आपको खबर भी दिखाई थी, जहां पर एक कैंप लगाया गया था, जहां पर कैंप में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई थी। और इस ऑपरेशन के बाद जो लोग वहां पर ऑपरेशन कराने पहुंचे थे, जो मरीज थे, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। आखिरकार कब तक हरियाणा वासी झेलेंगे लापरवाही का दंश? आपको आज इसके खिलाफ बोलना है, हल्ला और जुड़ना है हमारे साथ। लगातार टीवी स्क्रीन पर आप नंबर्स भी देख पा रहे हैं, जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और तमाम नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। तो इस बदहाल व्यवस्था के खिलाफ आपको भी अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। और ये जो हम आपको मामला बता रहे हैं, ये केवल बहादुरगढ़, ना कि सिर्फ रेवाड़ी, बल्कि आपको प्रदेश के अलग क्षेत्रों का नजारा, अलग अलग क्षेत्रों में स्थित अस्पताल की हालत कुछ ऐसी ही नजर आएगी, जहां पर डॉक्टर्स को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। डॉक्टर्स इलाज करने के नाम पर कभी किसी को इंजेक्शन थमा देते हैं कि वो मरीजों को इंजेक्शन लगा दे, और इसे काफी लाइटली मूड में भी इसे लिया जाता है। राजेश हमारे साथ, हमारे पहले कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में। राजेश, आवाज आ रही है आपको? तो चलिए, राजेश के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन आप भी हमारी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपनी आवाज को कर सकते हैं बुलंद। उसके लिए आपको फोन उठाना होगा, हमें लगाना होगा और जुड़ना होगा हमारे साथ। पानीपत की बात करें, लगातार रेवाड़ी की बात करें, बहादुरगढ़ की बात करें, झज्जर की, हर तरफ यही आलम नजर आएगा। हम आपको बता दें कि किस तरीके से, आपको याद होगा पानीपत में जब 13 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी, एक आई कैंप में ये लोग, इन लोगों ने ऑपरेशन करवाया था, और ऑपरेशन के बाद से उन्हें धुंधला दिखाई देने लगा था। तो आज बात करें डॉक्टर्स की लापरवाही की, और आप भी हमारे इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। अपनी आवाज को कीजिए बुलंद उन तमाम लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ जिनका खामियाजा आपको भुगतना होता है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख पा रहे हैं, नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आज हम बात कर रहे हैं हल्ला बोल में दरअसल डॉक्टर्स की लापरवाही की, कि डॉक्टर्स की लापरवाही का आलम क्या देखने मिलता है। अगर आप भी अपने आसपास कोई ऐसा ही अस्पताल देखते हैं जहां पर इस तरह की लापरवाही का आलम हो, डॉक्टर्स समय पर वहां से नदारद रहते हो, ट्रीटमेंट सही तरीके से ना करते हो, या जो सुविधाएं वो सही तरीके से ना मिलती हो, तो आप बोल सकते हैं हल्ला। दरअसल आज हम अस्पताल की लापरवाही, डॉक्टर्स की लापरवाही की बात कर रहे हैं, और आपको ही अपनी आवाज बुलंद करनी होगी इस अपनी समस्या के खिलाफ। राम हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़ चुके हैं। राम, स्वागत है आपका।
हाँ मैम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़े दिन पहले भी एक खबर आई थी कि नकली दवाइयों का जो भंडाफोड़ हुआ था, तो ऐसी खबरें आती रहती हैं। स्वास्थ्य महकमे में ये गलत इंजेक्शन लगाया है, लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस बारे में, और दवाइयाँ इतनी महंगी महंगी होती है जिसका बाद में इलाज भी नहीं हो पाता। तो प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सबसे चलिए, बड़ी बहुत समस्या शुक्रिया यही है हमारे कि साथ जुड़ने के लिए राम। तो आप जैसे जो दर्शक जो जागरूक हैं, जो खबर पर भी अपडेट बनाए रहते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इस तरह की वारदातें सामने आती हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप अपडेट होते हैं और डॉक्टर्स की इन कारगुजारियों से अवगत होते हैं तो आप ऐसी घटनाओं का जो है शिकार नहीं होते हैं। दरअसल हम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से नर्स ने 10 बच्चों को, दुधमुहे बच्चों को इंजेक्शन लगा दिया। ऐसे इंजेक्शन के बाद 9 बच्चों की हालत जो है गंभीर बनी हुई है। कहीं ना कहीं नर्स की लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही, और हम आपको बता दें कि यहां पर प्रशासन की भी लापरवाही जो है उजागर हो रही है। तो आपको हल्ला बोल करना है आपकी अपनी इस समस्या के खिलाफ। इसके लिए आपको फोन उठाना होगा, लगाना होगा और जुड़ना होगा हमारे साथ। हरियाणा न्यूज आपको ये मंच प्रदान करता है जहां पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, बोल सकते हैं हल्ला। और उसके लिए आप नंबर्स अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किस तरह से नंबर से चल रहे हैं। आप इन नंबर्स पर फोन लगाइए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। सवाल यही है कि आखिरकार हरियाणा वासी कब तक लापरवाही का दंश झेलेंगे। मत झेलिए लापरवाही का दंश और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। रमेश हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका रमेश। रमेश, सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी कहिए मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैम, ये गलत इंजेक्शन लगाने से इतने नुकसान उठाने पड़ते हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता इसकी ओर। जी चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ जारी है। आप भी हल्ला बोल के इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। अपनी आवाज को बुलंद करके हम हर रोज आपसे जुड़ी हुई समस्याओं को उठाते हैं, उस पर जानने की कोशिश करते हैं कि आपके क्षेत्र के हालात क्या हैं, आपके क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं और आप कैसे अपनी आवाज बुलंद करेंगे। दरअसल अगर आप खुद चुप बैठेंगे तो आप भला प्रशासन से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि प्रशासन अपनी गहरी नींद से जागेगा। अगर आपको प्रशासन को गहरी नींद से जगाना है, उन्हें चेताना है, तो आपको खुद हल्ला बोलना होगा, अपनी आवाज को उठाना होगा। और इसके लिए हम आपको लगातार मंच भी प्रदान करते हैं जिससे पूरा प्रदेश एक साथ एक मंच पर जुड़ सकता है और अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह की समस्याओं के खिलाफ लोग प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं, लेकिन वो प्रदर्शन कहीं ना कहीं दब जाते हैं। हमारे साथ प्रहलाद अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका प्रहलाद। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। मैम ये जो दिखा रहे हैं बच्चों की रोशनी दिखा, पहले कैंप लगा था उनके बारे में, और ये दिखा रहे हैं, ये अपने फतेहाबाद जिले में भी ऐसे ऐसे कांड ज्यादा होते रहते हैं। कई बार तो मरीजों के लिए 1.5 घंटा लाइन में लगना और चक्कर खा खा के ये सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं है। बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं कर रही इस एरिया में। तो ना ही तो यहाँ पे कोई संभालने वाला, ना कोई यहाँ पे कोई जाए तो जाए, मरीज कहाँ पे शिकायत लेके जाए। डॉक्टर सुनते नहीं है, अपने एसी कमरे में बैठे रहते हैं। लाइन वाली परेशानी बहुत दिक्कत बाजी है। लाइन लगा के देखो, लाइन लगे 1.5 घंटा बंदा चक्कर खा के देने हो जाता है। बहुत बुरा हाल है जी। जी बहुत बुरा हाल है। बहुत शुक्रिया प्रहलाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार दर्शक हमें बता भी रहे हैं कि उनके क्षेत्र का हाल कैसा है। बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है और दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। इसी बीच सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप ऐसे मुद्दे उठाते हो ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। परेशानी मैम यही होती है कि आप लोग मुद्दे तो ऐसे उठा लेते हो, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है, जो प्रशासन है, वो इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और समस्या जस की तस रहती है। जी तो यानी हमारी आवाज उठाने को लेकर यहाँ पर एक दर्शक कह रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें सुरेंद्र की लगातार हमारी आवाज उठाने का मतलब यही होता है, कोशिश यही होती है कि जो आवाज है प्रशासन के कानों तक पहुंचे। जिसकी भी कमियां यहाँ पर निकलकर सामने आती है, उनके अधिकारियों से बात की जाए, उन्हें चेताया जाए, उन्हें बताया जाए कि आखिरकार उनके विभाग में किस तरह की कमियां चल रही हैं और उन कमियों को जो है दूर किया जा सके। आप हमारे साथ हल्ला बोल सकते हैं, दर्शक आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। दरअसल आज हम मुद्दा उठा रहे हैं लापरवाही का, अस्पताल की लापरवाही का। अस्पताल में लापरवाही का आलम देखने मिलता है। हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी के अस्पताल की, जहां पर 10 बच्चों को एक नर्स इंजेक्शन लगाती, जिसके बाद 9 बच्चों की जो हालत है वो गंभीर हो जाती थी। कहीं ना कहीं लापरवाही का ये आलम है, जहां पर डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते समय ध्यान नहीं देते कि आखिरकार वो इंजेक्शन कौन सा लगा रहे हैं। और पानीपत में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर एक आई कैंप में 13 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। आप भी हल्ला बोल सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और आपके हल्ला बोलने के लिए, आपके अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए हम आपको मंच भी प्रदान करते हैं। वो मंच है हल्ला बोल। हरियाणा न्यूज आपको ये मंच प्रदान करता है।
तो हल्ला बोलकर रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से। दिल्ली का रुक करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बैठक जो है शुरू हो चुकी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और बैठक शुरू हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन और कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान भी यहाँ पर मौजूद है। ओपी धनखड़ और विक्रम सिंह ठेकेदार भी बैठक में मौजूद है। हम आपको बता दें कि कृषि मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, इन्होंने बैठक जो है शुरू कर दिया है। यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन भी मौजूद हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि प्रदेश के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ भी मौजूद है। संजीव बालियान भी यहाँ पर मौजूद है। तो जो बैठक का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन के सामने हम दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल मोर दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या जानकारी मिल पा रही है बैठक का एजेंडा? देखिए, मैं आपको बता दूं, बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक की अध्यक्षता जो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान है, केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान इस बैठक में पहुंच चुके। इस बैठक के लिए 13 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाना था, लेकिन कई राज्यों के मुख्यमंत्री तो नहीं आ पाए। लेकिन उन संबंधित राज्यों के कृषि मंत्री इस बैठक में जरूर पहुंच चुके। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा की तरफ से इस बैठक में कृषि मंत्री ओपी धनखड़ और राज्य मंत्री विक्रम ठेकेदार ने इस बैठक में शिरकत की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा गन्ना किसानों को लेकर ही है, क्योंकि लगातार हम देख सकते हैं देश भर के गन्ना किसान लगातार यही आरोप लगाते हैं, उनको समय पर पेमेंट नहीं मिलती और साथ ही जो गन्ने का जो दाम होना चाहिए किसानों को उतना दाम नहीं मिलता। वहीं अगर हम चीनी मिलों की बात करें, चीनी मिलों के मालिक ये आरोप लगाते रहे हैं कि चीनी मिलें लगातार घाटे में चल रही है, चीनी मिल मालिकों के पास पैसा नहीं है, वो कहां से गन्ना किसानों को पेमेंट करेंगे। तो सारा मुख्य मकसद ये है कि पेमेंट को लेकर है। गन्ना किसान कहते रहते हैं कि उनको समय पर पेमेंट नहीं मिलती, वहीं चीनी मिल मालिक कहते रहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, वो पैसा कहाँ से देंगे। तो इसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। और देखा जाए तो पिछले काफी समय से जो गन्ने की पैदावार है लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि गन्ना एक फसल है जो सबसे ज्यादा समय लगाती है फसल उगने में, और वहीं गन्ना किसानों को उस फसल का उचित दाम नहीं मिलता और समय पर पेमेंट नहीं मिलती। तो इस मुद्दे को लेकर 13 राज्यों के और तकरीबन वही राज्य है जहाँ पर गन्ने की अच्छी पैदावार होती है। तो इस मुद्दे पर यहाँ बैठक चल रही है। जी, अगर बात की जाए अनिल, प्रदेश के किसानों की, प्रदेश के गन्ना किसानों की, उनकी स्थिति क्या कुछ है? बैठक में किस तरह से रखेंगे कृषि मंत्री इस बात को? देखिए, बिल्कुल हरियाणा की तरफ से कृषि मंत्री ओपी धनखड़ पहुंचे हैं, जो राज्य मंत्री है विक्रम ठेकेदार वो भी पहुंचे। क्योंकि अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी एक खासकर एक ऐसी बेल्ट है, मतलब नाली की जिसको बोलते हैं, एक ऐसी बेल्ट है जिसमें कुरुक्षेत्र आता है, यमुनानगर आता है, करनाल आता है। इन जिलों में गन्ने की काफी अच्छी पैदावार होती है। अगर बात करें जो हरियाणा की जो भी चीनी मिल है, उन चीनी मिलों में भी चीनी मिलों का भी यही रोना रहता है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पेमेंट वो कहाँ से किसानों को देंगे। वहीं किसानों का आरोप लगातार रहता है कि चीनी मिल मालिकों की तरफ उनका कई लाखों रुपया बकाया है चीनी मिल मालिकों की तरफ, और चीनी मिल मालिक उनको पैसा नहीं दे रही है। तो इस मुद्दे पर अपना हरियाणा भी पक्ष रखेगा। बहुत शुक्रिया आपका अनिल इस बातचीत के लिए। तो फिलहाल हल्ला बोल में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, बोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं
आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हल्ला बोल में। आज हल्ला बोल में हम बात कर रहे हैं अस्पताल की लापरवाही की, डॉक्टर्स की लापरवाही की, कि किस तरह से रेवाड़ी की अगर अस्पताल की बात की जाए, यहाँ पर नर्स की लापरवाही सामने आई जहाँ पर 10 बच्चों को इंजेक्शन लगाया गया। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। पीड़िता के 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। मैं आपको बता दें, पीड़िता ने हाईकोर्ट का रुख करने की बात कही थी और 1 बजे पीड़िता जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। हम आपको बता दें कि राज्यपाल के निवास के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पीड़िता। SN रॉय मामले में पीड़िता ने 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला लिया है। राज्यपाल हाउस के बाहर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महिला द्वारा की जाएगी। मैं आपको बता दें, महिला ने आरोप लगाया था IAS अधिकारी SN रॉय पर कि लगातार कई सालों से उसका यौन उत्पीड़न जो है किया गया। शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न किया गया और इस पूरे मामले पर पीड़िता ने कहा है कि इंसाफ के लिए वो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। IAS अधिकारी SN रॉय यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता ने 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला लिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्यपाल निवास के बाहर होगी। हम आपको बता दें कि लगातार हम इस मामले पर पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। महिला से लगातार हमने बात भी की, पीड़िता से हमने लगातार बात भी की। पीड़िता द्वारा जिस तरह से कहा गया कि उस पर दबाव बनाया गया, लालच भी दिया गया और साथ ही साथ डराया धमकाया भी गया। तो लगातार हम पीड़िता से भी जो है संपर्क में है और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ पीड़िता का अगला स्टेप होगा। हम आपको बता दें, पीड़िता जो है राज्यपाल हाउस के बाहर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी 1 बजे के लगभग। IAS अधिकारी SN रॉय यौन उत्पीड़न मामले में इंसाफ की गुहार लगा रही पीड़िता और हाईकोर्ट का रुख करने की भी बात कही। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही गई है। हम आपको बता दें, FIR की मांग लगातार महिला द्वारा कही जा रही है। महिला ने कहा जांच नहीं, FIR चाहिए। तो चलिए इस बड़ी खबर के बाद रुक करते हैं कार्यक्रम की तरफ, हल्ला बोल की तरफ रुक करते हैं। हल्ला बोल में आज हम बात करें डॉक्टर्स की लापरवाही की। डॉक्टर्स की लापरवाही का आलम कहीं तो ये होता है कि कहीं कहीं पर हम आपको थोड़ी देर पहले खबर भी दिखा रहे थे जब बहादुरगढ़ से मामला सामने आया था जहां पर एक प्रेग्नेंट लेडी को उसको रेफर कर दिया गया जब उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। उसे सिरसा के लिए रेफर किया गया जहां पर महिला ने एम्बुलेंस के अंदर ही बच्चे को जन्म दे दी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की लापरवाही लगातार हम उजागर करते रहते हैं और अभी हम जिस मामले की बात करें वो मामला है रेवाड़ी का। रणधीर हमारे साथ हमारे कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका रणधीर। मैडम जी, अनिल विज जी स्वतंत्रता सेनानियों को बदनाम करने की बजाय अपने काम पर तो ध्यान दे नहीं रहे। कभी तो खट्टर साहब से सिंह उड़ जा लगते हैं, कभी कुछ बोलते ज्यादा, करना धरना कुछ नहीं। डॉक्टरों को कहने से बात नहीं बनेगी, जब तक ऊपर घर का नेता ठीक नहीं होगा ना जी, बात बनती ही नहीं। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों की जुड़ने का सिलसिला लगातार हमारे साथ जारी है, आप भी हमारी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल समय कम रह गया, इस कम समय के अंदर ही आपको कॉल करना होगा और अपनी आवाज को दरअसल बुलंद करना होगा। हरियाणा न्यूज आपको मंच प्रदान कर रहा है। इस मंच के जरिए आप हल्ला बोल सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। डॉक्टर्स की लापरवाही के खिलाफ आप किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? दरअसल हम तमाम सरकारी अस्पतालों की बात करें जहां पर अस्पताल का जो आलम है वो काफी ज्यादा दयनीय है। कहीं पर सुविधाएं बेहतर नहीं है, कहीं पर डॉक्टर्स नहीं है, कहीं पर डॉक्टर्स हैं तो बेहतर सुविधाएं वहां पर मरीजों को नहीं मिल पा रही हैं। नंबर्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको फोन उठाना होगा, लगाना होगा और जुड़ना होगा हमारे साथ, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। और अगर आप भी अपने क्षेत्र में, अपने आसपास के अस्पताल में कुछ ऐसे ही समस्या देखते हैं तो आप अपनी आवाज को बुलंद करिए। हमारे साथ रोहित पलवर से जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका रोहित।
जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मामले सामने आते हैं और प्रशासन को इनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, सरकार को ध्यान नहीं देती है, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। और जो ये सरकारी कर्मचारी होते हैं ये अपने आप को सरकारी दामाद समझ लेते हैं और लापरवाही इस तरीके से काम करते हैं और जिसकी जो लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, तो लापरवाही का खामियाजा बिल्कुल मैम, तो इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि जो खामियाजा है वो आम जनता ना भुगते और जो ये सरकारी दामाद समझते हैं ये अपना काम करने का अपना कर्तव्य समझे और जुझारूपन से अपना काम करें। चलिए बहुत शुक्रिया। तो जुझारूपन से काम कर रहे हैं और अपने आप को सरकार का दामाद, प्रशासन का दामाद, अस्पताल का दामाद ना समझे, काम करने के उन्हें पैसे मिलते हैं और काम ही किया जाना चाहिए। मरीजों के इलाज को लेकर, मरीजों का बेहतर इलाज हो सके इसके लिए सरकार जो है डॉक्टर्स मुहैया करवाती है अस्पताल में। और अगर डॉक्टर्स होंगे ही नहीं और अगर होंगे तो इलाज नहीं करेंगे और अगर इलाज किया भी तो इस तरह से लापरवाही से अगर इलाज करेंगे तो भला कैसे चलेगा। डॉक्टर्स को जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है और अगर भगवान ही ऐसा रूप धारण कर ले तो भला क्या कहा जाए। आप किस तरीके से हल्ला बोलेंगे समस्या के खिलाफ, आप हमें बता सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। उसके लिए आप नंबर्स अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता देख पा रहे हैं। हमारे साथ नरेंद्र जुड़ चुके हैं रोहतक से। स्वागत है आपका नरेंद्र। हेलो जी। जी नमस्कार सर। जी मैं जमींदार आदमी बोल रहा था जी, क्यों हम इतनी दिक्कत आ गई, कुछ तो भगवान ने दिक्कत दे दी जी। हेलो जी जी सर कहिए। कुछ क्यों हम भगवान ने दिक्कत दे दी जी, कुछ सरकार नहीं ले रही, क्यों आगे 3 रेट निकाल दिए जी। कोई भी समाधान नहीं हो रहा जी जमींदार का। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। तो जमींदार का कोई भी समाधान नहीं हो रहा। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग समस्याएं हमारे इस मंच पर साझा कर रहे हैं और ये मंच आपकी समस्याओं को सुनने के लिए है, आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए, प्रशासन तक पहुंचाने के लिए और उन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों तक पहुंचाने के लिए। और आज के अगर मुद्दे की बात की जाए, आज का मुद्दा हमारा है डॉक्टर्स की लापरवाही। और आप इसे किस तरीके से देखते हैं, आप कैसे हल्ला बोलेंगे, आप हमारे साथ हमारे इस मंच पर जुड़कर हमें बता सकते हैं। सवाल यही कि आखिरकार कब तक हरियाणा वासी जो है लापरवाही का दंश झेलेंगे। अस्पताल व्यवस्था के खिलाफ आप अपनी आवाज उठाएं। राजेश हमारे साथ अगले कॉलर भिवानी से जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका राजेश। मैडम जी ये मेरे घर के सामने एक है, मैंने प्रशासन पे सही डीसी के एसडीएम के कई जगह एप्लीकेशन लगा चुका हूँ, विंडो में भी लगा चुका हूँ, अखबार में भी निकलवा चुका हूँ, कुछ नहीं हो रहा। ये एमएलए है ना यहाँ का फोन कर देता है, हमारी कोई सुनाई नहीं होती। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश। वीरेंद्र अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हैं। स्वागत है आपका। वीरेंद्र कहिए। मैडम जी ये जो सरकार ने ये 3 तरह के रेट निकाल रहे हैं मैडम, इसी आंदोलन करने वाले हैं हम और जीटी रोड और पूरा गांव हमारा आंदोलन करने के लिए तैयार है मैडम। चलिए बहुत धन्यवाद। अनाज जिस तरीके से किसानों का खराब हुआ उसको लेकर लगातार लामबंद होने की तैयारी किसान कर रहे हैं और प्रदेश का किसान इन दिनों परेशान है, चूंकि लगातार बारिश ने उनकी पूरी फसल को खराब कर दिया। लेकिन रुक करेंगे हल्ला बोल की तरफ और बात कर रहे हैं लगातार हम कि किस तरह से हल्ला बोल में आज हम मुद्दा उठा रहे हैं डॉक्टर्स की लापरवाही के खिलाफ। और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा की, हल्ला बोला, अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई कि किस तरीके से उनके भी क्षेत्र में कुछ ऐसे भी अस्पताल हैं जहां पर ऐसा ही आलम देखने मिलता है। अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनीपत से। स्वागत है आपका अजय। अजय आवाज आ रही है आपको? अजय सुन पा रहे हैं आप? तो चलिए अजय के साथ हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े और अपनी समस्या के खिलाफ हल्ला बोला। हल्ला बोल ही वो कार्यक्रम है जिसके जरिए आप अपनी समस्याओं के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं। आज हल्ला बोल में केवल इतना ही, पर खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ।